हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरु नानक देव जी की जीवन शैली पार्ट 3 में। चलिए स्टार्ट करते हैं। उस दिन की घटना के बाद मेहता कालूराय ने अपने बेटे को पशुओं को चराने के लिए जंगल में भेजना बंद कर दिया। नानक देव घर में ही रहने लगे, लेकिन इस तरह जैसे घर में रहते हुए भी वह घर में न हो। वह हर समय अपने विचारों में डूबे रहते थे। अपने इकलौते बेटे को इस तरह उदास देखकर मेहता कालूराय ने नानक देव को 20 रुपये दिए और उनको बचपन के मित्र बाला को बुलाकर कहा, बेटा नानक, तुम बाला के साथ शहर चले जाओ और कोई व्यापार करो, लेकिन जो भी व्यापार करो खरा और सच्चा हो। धीरे धीरे तुम व्यापार करना सीख जाओगे। पिता की आज्ञा अनुसार नानक देव भाई बाला के साथ शहर की ओर चल पड़े। जब वह शहर के निकट पहुँचे तो उन्होंने जंगल में कई साधु सन्यासी एक स्थान पर जय जय करते दिखाई दिए। साधु सत्संग के लोभी नानक देव ने उन्हें प्रणाम किया। वे साधु सन्यासी कई दिन के भूखे थे। उन्होंने अपनी यह समस्या नानक देव के सामने रखी तो उन्होंने कई दिन से भूखे साधु सन्यासियों पर दया आ गई। पिताजी ने कहा, जो भी व्यापार करना खरा और सच्चा करना। भूखे इंसानों की भूख मिटाने से अच्छा सच्चा और खरा व्यापार और क्या हो सकता है। नानक देव जी ने मन ही मन कहा और फिर साधु सन्यासियों को आश्वासन देकर भाई बाला के साथ शहर चले गए। शहर से खाने पीने का सामान लाकर उन्होंने भोजन बनाने में भूखे साधु सन्यासियों की सहायता की। जब वे लोग भरपेट भोजन कर चुके तो नानक देव ने देखा, पिता ने व्यापार के लिए जो पूंजी दी थी समाप्त हो चुकी है। बिना पूंजी के कोई भी व्यापार किया नहीं जा सकता। उन्होंने भाई बाले से कहा और पलटकर अपने गांव की ओर चल दिए। पुत्र को इतनी जल्दी लौट आया देख मेहता कालूराय को हैरानी हुई। उन्होंने इतनी जल्दी लौट आने का कारण पूछा तो बेटे ने कहा, पिताजी, आपने ही तो कहा था कि जो भी व्यापार करना सच्चा और खरा करना। मेरे विचारों से भूखे को भोजन कराने से अधिक सच्चा और खरा व्यापार और क्या हो सकता है। उन भूखे इंसानों ने पेट भरने में आपकी दी हुई सारी पूंजी खत्म हो गई, इसीलिए मैं घर लौट आया हूँ। मेहता कालूराय को बेटे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने 2-4 चाटे बेटे के गाल पर जड़ दिए। इस बात का पता राय दुलार को लगा तो उन्होंने मेहता कालूराय को बुलाया, अपनी अप्रसन्नता प्रकट की और 20 रुपये उन्हें देते हुए कहा, आज से नानक मेरा है। यह तुम्हारा जो भी नुकसान करे मुझसे ले लेना, लेकिन नानक को कुछ मत कहना। कहते कहते राय दुलार की आवाज़ भर उठी। उनकी आँखों से आंसू बहने लगे। मेहता कालू की 2 ही संतानें थीं, पुत्र नानक और उनसे कई वर्ष बड़ी पुत्री नानकी। नानकी का विवाह हो चुका था। उसके पति जयराम सुल्तानपुर के नवाब लोदी के यहाँ एक उच्च पद पर कार्य करते थे। सुल्तानपुर कपूरथला के पास बेई नदी के किनारे बसा एक सुंदर नगर था। मेहता कालूराय ने पुत्र की उदासीनता देखकर उन्हें अपनी बेटी नानकी के पास सुल्तानपुर भेज दिया। नानकी अपने छोटे भाई को बेहद प्यार करती थी। साथ ही वह यह भी जानती थी कि उसका भाई कोई साधारण इंसान नहीं है। पिता कालू मेहता का विचार था कि इतने बड़े शहर में सबसे अधिक प्यार करने वाली बहन के पास रहने पर नानक देव की यह उदासी दूर हो जाएगी। वातावरण बदलने पर उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाएगा। दुनियादारी के कामों में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी।
किसी कारोबार के प्रति रुचि जाग जाएगी। नानकी के पति जयराम बहुत ही सज्जन और ईमानदार थे, इसीलिए नवाब लोधी उनका बहुत सम्मान करते थे। जब नानक को सुल्तानपुर में रहते हुए कुछ दिन बीत गए तो जयराम ने नानकी से सलाह मशवरा करने के बाद नानक को नवाब के महल में नौकरी दिलवा दी। नवाब ने उन्हें मोदी खाने अर्थात शाही भंडार घर का इंचार्ज नियुक्त कर दिया। नानक देव सुबह होते ही मोदी खाने में आ बैठते और गई रात तक काम करते रहते। उनके बहनोई जयराम और बहन नानकी को यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही संतोष भी हुआ कि अब नानक कामकाज में रुचि लेने लगे हैं। भूखे नंगे अभावग्रस्त लोगों की सहायता करने की नानक की ख्याति उनके साथ साथ सुल्तानपुर तक पहुंच चुकी थी। जब भी किसी आदमी को किसी चीज़ की ज़रूरत होती वह नानक के पास मोदी खाने में पहुंच जाता। नानक देव उसकी पूरी सहायता करते। भूखे नंगे और अभावग्रस्त लोगों की सहायता करने के महान कार्य ने बहुत जल्द नानक देव को किशोरावस्था में ही लोकप्रिय बना दिया था। सुल्तानपुर आने के बाद वे पूरे शहर में विख्यात हो गए। उनकी दिनों दिन बढ़ती लोकप्रियता और ख्याति को देखकर नवाब के अनेक दरबारी और मोदी खाने के कर्मचारी उनसे जलने लगे। नवाब लोधी स्वयं उनका प्रशासक था। उनके विचार उसके कानों तक पहुंच चुके थे। ना कोई हिंदू ना कोई तुर्क, नानक देव जी कहा करते थे, इस संसार में जितने भी मनुष्य और अन्य प्राणी हैं सभी उस दिन ही अकाल पुरुष की संतान हैं जिसने इस सृष्टि की रचना की है। उस समय भारत के अनेक प्रांत मुसलमानों को अधिकार में आ चुके थे। वे अपने धर्म इस्लाम को अन्य धर्मों की अपेक्षा कहीं अधिक मानते थे। कट्टरपंथी मुसलमान नानक देव जी के धर्मनिरपेक्ष और सर्वधर्म समभाव के विचारों से बहुत ही नाखुश थे। मोदी खाने में जो कोई कुछ भी मांगने आता नानक देव उसे तत्काल दे देते, लेकिन उसका हिसाब किताब कहीं नहीं रखते थे। मोदी खाने के कर्मचारियों को चिंता होने लगी कि कहीं नानक मोदी खाने को लुटाकर भाग ना जाए। अगर ऐसा हुआ तो जयराम मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ दरबारियों ने नवाब से आकर शिकायत की तो नवाब ने जयराम की आदेश दिया कि मोदी खाने के माल का निरीक्षण किया जाए, क्योंकि उन्हीं की सिफारिश और जमानत पर नानक देव जी को मोदी खाने का इंचार्ज बनाया गया था। इसीलिए मोदी खाने के हिसाब में जो भी कमी हो उसे जयराम पूरा करे। जयराम और दरबार के कुछ अन्य कर्मचारी इस काम में जुट गए। सभी को विश्वास था कि जिस ढंग से नानक देव ने मोदी खाने का सामान ज़रूरतमंदों को बिना लिख पढ़ बांटा है वह ज़रूर कम हुआ होगा। लेकिन जब मोदी खाने की एक एक चीज़ की अच्छी तरह नाप तोल की गई तो किसी भी सामान में रत्ती भर भी कमी नहीं मिली। यह देखकर जहां नानक देव के विरोधियों के चेहरे पीले पड़ गए वहां नवाब को बड़ी खुशी हुई। उसने शिकायत करने वालों को बुरी तरह फटकारा और उन्हें चेतावनी दी कि अगर भविष्य में उन्होंने नानक देव को इस तरह झूठी शिकायत की तो उन्हें कड़ी सज़ा दी जाएगी। नवाब की इस चेतावनी ने विरोधियों के दिलों में धड़कती ईर्ष्या और दोष की आग और अधिक भड़का दी और दरबार में उनकी बेइज्जती हुई थी वो उसे भूल नहीं पा रहे थे। उन्होंने नानक देव के विरुद्ध शहर के मुस्लिम धर्म के नेताओं को भड़काना शुरू कर दिया। आज के लिए इतना ही। अगर आप आगे की स्टोरी में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको जल्दी ही पार्ट 4 भी मिलेगा।